श्रीमद् भगवद गीता दशम अध्याय। श्री भगवान 7वें अध्याय में अपने हृदय की बात विज्ञान सहित ज्ञान कह रहे थे। जब बीच में ही 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने पर अपनी बात कहने में कुछ परिवर्तन हुआ, तब भगवान ने पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहने के लिए 9वें अध्याय का विषय आरंभ किया और उसकी समाप्ति भगवत परायणता में की। फिर भी भगवान के मन में और कहने का भाव रहा। उन्हें अपने कथन पर संतोष नहीं हुआ। जैसे भक्त को भगवान की बात सुनते हुए तृप्ति नहीं होती, ऐसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुन के प्रति अपने हृदय की बात कहते कहते भगवान को तृप्ति नहीं हो रही है। कारण कि भगवान के हृदय की गोपनीय बात भक्त के सिवाय संसार में और कोई सुनने वाला नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही कृपा पूर्वक 10वें अध्याय का विषय आरंभ कर देते हैं। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। परम वचन के विषय में जिसे मैं आगे कहूंगा, मेरे सिवाय पूरा पूरा बताने वाला अन्य कोई नहीं मिल सकता। इसका क्या कारण है, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूं। पूर्व श्लोक में कहा गया कि देवता और महर्षि लोग भी भगवान के प्रकट होने को सर्वथा नहीं जान सकते, तो फिर मनुष्य भगवान को कैसे जानेगा और उसका कल्याण कैसे होगा? इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। पहले श्लोक में भगवान ने जिस परम वचन को सुनने की आज्ञा दी थी, उसको अब आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम तथा सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव, श्रद्धा, भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। 4 से 6 श्लोक तक प्राणियों के भावों तथा व्यक्तियों के रूप में अपनी विभूतियों का और अपने योग प्रभाव का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक में उनको तत्व से जानने का फल बताते हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरी विभूति और योग को तत्व से जानने वाला अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। अतः विभूति और योग को तत्व से जानना क्या है, इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। मैं संसार मात्र का प्रभव, मूल कारण हूं और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। अब आगे के श्लोक में उन भक्तों का भजन किस रीति से होता है, यह बताते हैं। मुझ में चित्त वाले, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले,
भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। पूर्व श्लोक में भक्तों के द्वारा होने वाले भजन का प्रकार बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान उन पर विशेष कृपा करने की बात बताते हैं। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूं जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप होनेपन में रहने वाला मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को दे दीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। भक्तों पर भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ जाती है और कृपा से प्रभावित होकर वे आगे के 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। अर्जुन बोले, परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। विभूतियों का ज्ञान भगवान में दृढ़ भक्ति कराने वाला है। अतः अब आगे के 3 श्लोकों में अर्जुन भगवान से विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसीलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान अब आगे के श्लोक से अपनी विभूतियों और योग को कहना आरंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। विभूतियां और योग, इन दोनों में से पहले भगवान 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक अपनी 82 विभूतियों का वर्णन करते हैं। हे निंद्रा विजयी अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूं और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण, हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूं। मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूं। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों की चेतना हूं। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूं। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूं। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं हूं। महर्षियों में भृगु और वाणियों
शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। नागों में अनंत शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ। पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों ज्योतिषियों में काल मैं हूँ तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ और नदियों में गंगा जी मैं हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूँ। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। गाई जाने वाली श्रुतियों में वृहत साम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जीतने वालों की विजय मैं हूँ। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ। वृषणी वंशियों में वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। मुनियों में वेदव्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ। गोपनीय भावों में मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। अब आगे के श्लोक में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों के कथन का उपसंहार करते हैं। हे परम तप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। 18वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से विभूति और योग बताने की प्रार्थना की। इस पर भगवान ने पहले अपनी विभूतियों को बताया और अब आगे के श्लोक में योग बताते हैं। जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बलयुक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, उसको तुम मेरे ही तेज, योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुई समझो। यहां तक अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अपनी तरफ से खास बात बताते हैं। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से
इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ।